रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप लोग भी जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपने घरों में। अल्लाह पाक से दुआ है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और ये रात का टाइम था, यानी कि फ़जर से कुछ देर पहले का, और अज़ानें होना शुरू हो गई थी। तो मैं बहुत तेज़ आवाज़ से जो है उठी थी कि ऐसी क्या बाहर जो है शोर हो रहा है। तो देखा तो यहाँ पे बौछार वाली जो है वो बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, जिसकी बौछार जो है वो छींटों के साथ अंदर की तरफ आ रही थी और नीचे जो है वो हमारे मैट्रेस बिछता है। तो मैं बस खिड़की बंद करने से पहले ये क्लिप ले लिया था ताकि ये कि मैं बच्चों को दिखा सकूँ कि देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। ये बारिश हमारे यहाँ 2 दिन पहले हुई थी, रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इससे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, अब जो है यहाँ पे बारी आ जाती है, इससे मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसमें मौसम में आती हैं आई थिंक ना, सावन भादों के। बहरहाल तो यहाँ पे जो है मैं बनाऊँगी मलाई बोटी, यानी कि पिज़्ज़ा, जो कि आप ही के लिए स्पेशल रेडी करूँगी। तो मैंने इसी में से चिकन की 1-2 बोटियाँ निकालनी थी। हम लोग जो है फिर इस तरीके की हल्की फुल्की मंचिंग करने के बाद जो है ना, खाना इतना फिर भी नहीं खाते और एक टाइम ही बच्चे खाते हैं। तो पिज़्ज़ा डो मैंने पहले से ही राइस करने रख दी थी। पिज़्ज़ा की रेसिपी जो नए देखने वाले हैं वो मेरी पिछली व्लॉग में से देख लें। और यहाँ पे जो है मैंने वाइट बोटी के अंदर जो लगाए थे सारे इंग्रेडिएंट्स, सोया सॉस वगैरह सारे, और लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि पेस्ट नहीं डाला था मैंने, पाउडर डाला था गार्लिक का और जिंजर का। और मैंने डाल दी थी यहाँ पे दक्कनी मिर्चें, वाइट ब्लैक पेपर, वाइट पेपर के साथ। तो बस यही डाला था, नमक डाला था, चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया था थोड़ा सा, उससे बहुत ही अच्छा कोई टेस्ट आ जाता है। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम नहीं डाली थी, मैंने डाली थी यहाँ पे क्रीमी मायोनीज़, जिससे बहुत ही अच्छी क्रीमी सी बोटियाँ बन जाती हैं, बहुत अच्छी टेंडर सी हो जाती हैं। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा था ना, तो ये 2 कप मैदे के अंदर बनाया था मैंने। तो आप जब भी पिज़्ज़ा बनाया करें तो 1 कप मैदे में एक ही पिज़्ज़ा बनेगा। 2 कप मैदे के अंदर मैंने हाफ़ साशे डाल दिया था ईस्ट का। उसके बाद ये बहुत अच्छा सा राइस हो गया था। नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ ही इसको आप भुना करें, इसकी नीडिंग किया करें। ये बहुत अच्छी डो जो है हमारी राइस होती है और बहुत अच्छी जो है वो सॉफ्ट बनती है। और एक और टिप जो कि आपको मैं बताती जाऊँ कि मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ज़रूर डालती हूँ। तो मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ, बाकी पूरा डाल देती हूँ। इसके अलावा 4 कप के अंदर तो मैं 2 अंडे भी ले लेती हूँ और उसके लिए जो है ना, थोड़ा सा ब्रशिंग के लिए 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब मैं बचा लेती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत अच्छा गोल्डन सा जो है ना हमारे पिज़्ज़ा पे क्रिस्पी सा यानी कि लगता है पिज़्ज़ा, और गोल्डन सा जो है ना इसका कलर आता है सिकने के बाद। क्योंकि हम लोग जो है वो भगोने के अंदर बेक करते हैं, देगची में बेक करते हैं, तो क्या होता है कि फिर उसमें इतना कलर नहीं आता जैसा कि ओवन में आता है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से हमने बहुत सारी बेकिंग की है, केक की भी की है, और भी चीज़ें मैंने बनाई थी, चिकन ब्रेड वगैरह भी बनाई थी। तो मेरा तो देगची वाला तो जो तजर्बा है ना वो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ओवन की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत महसूस होती है इन चीज़ों में। एक तो बिजली बहुत ज़ाया होती है और फिर इनकी सुना है कि रेज़िस जो है वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो वो भी अगर कभी अल्लाह ताला ने दिया, खैर है, तो उसको ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करूँगी। जितना हो सके हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, जब तक नहीं है। और जब कभी हमें सहूलत मिल भी जाती है तो उन चीज़ों का जो है ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल किया जाए। हर चीज़ का बेजा इस्तेमाल जो होता है वो नुकसानदेह ही साबित होता है। बाज़ औक़ात यही होता है कि हमारी बहुत सारी जो बहनें होती हैं, सिलेंडर की जगह जो होता है ना वो फिर अवन में रख के हर चीज़ गर्म कर लेती हैं। तो जो चीज़ लगे कि अवन की ही नीड है इसको, तो ये उसी जिस तरीके की नीड हो उसी तरीके से ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लिक्विड वाली चीज़ें हो सके तो आप लोग जो है सिलेंडर पे ही गर्म कर लिया करें। बहरहाल यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया था। मैंने इस पर ओरिगानो डाल दिया था और डाल दिए थे चिली फ्लेक्स, जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऊपर से एक चटपटा सा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि ये मैंने वाइट बोटी टिक्का बनाया था तो इसलिए मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिया था। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है टिंडे चिकन की। तो मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी 2 अदद दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक पिंक करने के बाद प्याज को जो है हमने डाल देनी है इसमें चिकन डालने के बाद जो है जब तक इसको फ्राई करना है, जब तक कि हमारी चिकन जो है वो पूरा अच्छी तरीके से वाइट ना हो जाए, उसका जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से पूरा पक ना जाए। तो ऐसा ही होता है कि चिकन जो है वो जब तक अपना कलर नहीं दे देती है, हम लोग मसाले नहीं डालते। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही घरों में इसी तरीके से ही खाने पकते हैं। तो वही वाला मेथड इस्तेमाल करते हुए चिकन को अच्छे से जो है वो भून लेना है प्याज के साथ। प्याज को ट्रांसपेरेंट में इसलिए रखती हूँ कि ये जल्दी से घुल जाती है, डार्क ब्राउन से हमारे खाने का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सिर्फ जो है वो या तो कौरमे के लिए ब्राउन करती हूँ प्याज, या फिर किसी और बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ में जो है डलती है ब्राउन प्याज, वरना अदरवाइज़ यही होता है कि हम बिरयानी वगैरह के लिए ही ब्राउन प्याज तल रहे होते हैं, या फिर हलीम वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे चले जाएंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश ही पीस लिया था। शोरबे वाले सालन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ताज़ा ही डालती हूँ।
तकरीबन मेरे पास ताज़ा ही होता है, क्योंकि मैं पीस के बहुत कम रखती हूँ। जब मेरी कोई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है फिर मैं पीस लेती हूँ कि चलें 2-3 दिन जो है थोड़ा आराम आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पानी शामिल करके लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद आप मसाले डाला करें। उससे क्या होता है, हमारे मसाले जो होते हैं ना वो जलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जो नॉर्मल मसाले हैं वो चले जाएंगे। इसमें चला जाएगा 2 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चला जाएगा यहाँ पे हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून के करीब चली जाएगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून जाएगी। तो 1 टीस्पून जो है वो मैं भर के डाल दूँगी नमक। उसके बाद जो है हमारे ये सारे मसाले जात पूरे हो जाएंगे और फिर हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 टीस्पून डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये वो बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं, पिसी हुई जो छोटी पटना मिर्च होती है ना, ये वो वाली पिसी हुई मिर्चें। तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में, इनको कम ही डालें और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है टमाटर की प्यूरी मैं बना के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है वो अभी लास्ट वीक बहुत महंगे हो गए थे। तो मैंने क्या करा था कि जब मैंने टमाटर ख़रीदे थे ना तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था, और लाइटें हमारे यहाँ बहुत जा रही थी, और आपको पता है बारिशों में तो लाइटें पूरे दिन होती नहीं है। तो मैंने उसको डीप फ्रीज़र वाले खाने में रख दिए थे टमाटरों को, तो वो बर्फ़ बन के पत्थर बन गए थे। फिर मैंने जो है इसको जूसर करके डाल दिया सालन में। पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है लाइट, क्योंकि आना जाना कर रही थी, और रीज़न आपको पता है कि बरसातों का लगा हुआ है, तो इसलिए जो है अभी इसी वजह से लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। पिज़्ज़ा हमारा बहुत बेस्ट बना था, बहुत अच्छी सॉफ्ट सी जो है इसकी डो बनी थी। आपने जो मैंने रेसिपी पीछे अप्लाई की हुई है डो बनाने की, तो आपने वही रेसिपी को जो है वो फॉलो करना है। सेम उसी मेथड के ज़रिए आप जो है अगर डो को बनाएंगे तो आपकी 1 घंटे से भी पहले गर्मी के अंदर डो राइज़ हो जाएगी। पौन घंटे के अंदर डो आपकी आराम से राइज़ हो जाएगी। अगर आप कैबिनेट वगैरह में रखें, चूल्हों के नीचे जो कैबिनेट्स होती हैं हमारी, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। नीम गर्म दूध में गूँधें, नीम गर्म पानी में गूँधें आप, लेकिन आपने नीम गर्म ही लेना है लिक्विड। आपने उसी के अंदर ही आपने जो है वो पिज़्ज़े की डो तैयार करनी है। इतनी सॉफ्ट बनती है। 1 अंडा मेरी तरफ से आप डाल दें तो आप कहेंगे कि वाकई में ही डो जो है आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही खा लें, आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप कुछ और चीज़ खाएँ। तो आपको उसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है इस पिज़्ज़ा के छोटे छोटे से मैंने स्लाइस कर लिए थे ताकि सभी खा लें, क्योंकि यही था कि पिज़्ज़ा जो है हमने आज 2 नॉर्मल साइज़ के ही बनाए थे, लार्ज वाले जो नॉर्मल साइज़ होते हैं वो वाले। तो बस फिर रेगुलर पिज़्ज़ा बनाने के बाद 2 यहाँ पे बन गए थे, और फिर मैंने जो है चिकन और टिंडे भी तैयार कर ली थी रेसिपी, जो कि आपसे शेयर करी है मैंने। तो बस दोनों काम एक साथ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ये होता है कि गैस जाने से पहले ही रोटियाँ भी बन जाएँ। तो इसके बाद फिर मैंने जल्दी रोटियाँ डाली थी। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा इतने मज़े का बना था, इतनी डो राइज़ हुई थी, और पीछे से भी ये बिल्कुल नहीं जला था, क्योंकि पिज़्ज़ा पैन के अंदर जब मैं बनाती हूँ ना तो इसकी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आँच रखती हूँ मैं, लो टू मीडियम। बहुत ज़्यादा इसकी धीमी आंच रख के मैं इसको बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यानी कि तामुल से, वरना क्या होता है कि नीचे से ये फिर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा बेक होने के लिए रेडी है, सेकंड पिज़्ज़ा, तो उसको भी बेक कर लेंगे। और यहाँ पे जो है सालन भी रेडी है, चिकन हमारी गल चुकी है, तो अब टिंडे डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और सालन को बना लेंगे, जल्दी से झटपट वाला रेडी कर लेंगे। क्योंकि चिकन टिंडे बनाने में कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं लगता, बहुत जल्दी ये खड़े खड़े ही सालन रेडी हो जाता है चिकन का। तो अब इसके अंदर जो है अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि टिंडों की जो हीक वगैरह है ना वो निकल जाए कच्चेपन की। उसके बाद पानी डाल के इसको शोरबा लगा के पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी लगती है मुझे चिकन की ना, तो बहुत ही मुझे जो है वो सहूलत वाली लगती है। अच्छा, इसी बीच जो है मैं अपने कुछ काम भी निपटा लेती हूँ। तो 2 घंटे के अंदर मेरी रोटी, ये सेकंड पिज़्ज़ा भी हमारा बन के रेडी हो गया है, और इसके भी मैं पीसेस काट लूँगी। ये वाला पिज़्ज़ा और अच्छा बना था। आप लोग नोट कीजिएगा कि आप जब भी एक से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाएं तो जो लास्ट वाला पिज़्ज़ा बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि डो जितना इसको राइज़ होने का टाइम मिलता है वो इतनी ही फ्लफ़ हो रही होती है। और कोशिश किया करें कि डो को जो है वो बेल के थोड़ी देर के लिए रख दें दूसरे पिज़्ज़े की, उससे क्या होता है वो थोड़ी सी राइज़ हो जाती है। और ऐसी की ऐसी एज इट इज़ उसको उठा के जो है ना पिज़्ज़ा पैन पे रखें और उसकी टॉपिंग करके उसको बेक करने के लिए रखें। इतना मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। ब्रेड इतनी मज़े की बनी थी, इतनी यानी कि सॉफ्ट थी, और ऊपर से क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा था। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। तो बस ऐसे ही हो रहा है कि जल्दी जल्दी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बनने में आ रहे हैं, तो मेरा हाथ भी जो है वो सेट हो गया है पिज़्ज़ा पे, केक पे। बहुत जल्दी जो है हम लोगों से ये चीज़ें बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। यकीन करें, अपनी तारीफ़ खुद नहीं है, अगर आप भी इस तरीके से बनाते रहेंगे ना पिज़्ज़ा तो आपको बाज़ार का आप भूल जाएंगे और आपको उसका टेस्ट जो है वो बहुत यानी कि नीचे लगेगा। आपको अपने हाथ का टेस्ट जो है वो बहुत आला लगेगा। आप प्लीज़ इस बात को जो है नोट कीजिएगा, क्योंकि इतने महंगे पिज़्ज़ा आते हैं, उन्हीं पैसों से आप
घर में ला के अपनी जो है चीज़ें वगैरह आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं पिज़्ज़े की। उसके बाद आप आराम से जो है वो पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर में ऑन बजट रहते हुए, जब दिल करे जब आप बना सकते हैं। तो बस ऐसा ही होता है कि आप ऑन बजट रहते हुए अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें तैयार हो जाती हैं घर में। यहाँ पे सालन भी रेडी हो गया है और गरम मसाला मैं डाल रही थी दम पे, हरा धनिया था नहीं। तो देखें जी माशाल्लाह से सालन में भी इतनी बरकत हो जाती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो होता है ना शोरबा, वो हम लोग नहीं खाते, थोड़ा लिक्विड ही रखती हूँ मैं, ताकि ये होता है कि वाइट राइस के साथ भी बच्चे खा लेते हैं और चपातियों के साथ भी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ डाल लूँगी। उसके बाद हमने खाना लगा लिया था। और टिंडे तो भाई हमारे लिए ये तबरुकी हो जाते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और हम लोगों को भी। तो माशाल्लाह सालन बहुत मज़े का बना था, टेस्टी बना था। तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए कीप वॉचिंग सानिया हामिद व्लॉग। तो इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने और अपने प्यारों का, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।